जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज़ पर। तो साथियों, हम लोग कल जो पढ़े थे बायोलॉजी में वो चैप्टर पढ़े थे 9। आज हम लोग 10 पढ़ेंगे। 10 में पढ़ेंगे पारिस्थितिकी। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। शुरू से अंत तक वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा और इसी क्लास में पूरा चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन होगा इसी क्लास में ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, तो डेली न्यू चैप्टर के साथ जितना भी एक चैप्टर का क्वेश्चन होगा डेली एक ही क्लास में ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 10वां चैप्टर का क्या क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी से क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो पारिस्थितिकी का पहला सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो रीडर को जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों एवं उसके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी कहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, ज़्यादा वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बायोलॉजी चैप्टर 10 का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी का अभिप्रिय है तो किससे है? व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था वो किसने किया था साथियों? तो A.G. टेस्ले, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परितंत्र इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? तो है वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परितंत्र के दो घटक हैं। परितंत्र के कितने घटक है साथियों? तो दो हैं। कौन कौन? जीवीय तथा अजीवीय, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है? कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है? तो जल है अजीवीय घटक, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में सही है तो क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, करेक्ट हो जाएगा। क्या क्या है? उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटक, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला जिसे हम कहते हैं फूड चेन बनती है। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन जो बनती है कैसे बनती है साथियों? तो उत्पादकों से बनता है, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है तो कौन होता है? तो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? तो सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना किसी परितंत्र में क्या होता है? ऊर्जा का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है तो किसमें होती है? तो प्राथमिक उत्पादकों में होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु एवं एल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव करता है तो कौन करता है? अपरदन द्वारा हटाव किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है साथियों? तो वनों को उगाने के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, बाढ़ को रोका जा सकता है। बाढ़ को किस तरह रोका जा सकता है? तो नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके बाढ़ को रोका जा सकता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदर वन डेल्टा में पाए जाते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैनेग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? मैनेग्रोव वनस्पति का जो मुख्य घटक है वो क्या है? तो राइजोफोरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। समुद्र के किनारे की जो वनस्पति क्या कहलाती है? तो लवणोभिद वनस्पति कहलाती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनीकृत पत्तियां धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं? तो शुष्कोभिद, करेक्ट हो जाएगा। तो शुष्कोभिद, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरूदभिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि गहरे जल स्तर से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती है। जड़ें कहाँ पे चली जाती है? जड़ें वो गहराई में चली जाती है, इसलिए इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसार के पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक पादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा पूरे होती है। क्या होती है? वर्षा पूरे होती है। नेक्स्ट है, मिर्मेकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का, तो चींटियों के बीच का होता है। किसके बीच का होता है? चींटियों के बीच का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा जो तंत्र है वो क्या है? सागर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का सबसे बड़ा तंत्र है साथियों, परितंत्र है। मृदा का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? तो वनरोपण द्वारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्रिय है किसके द्वारा ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो एक जीव के दूसरे द्वारा। नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइड कहते हैं, किसे कहते हैं? तो एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइड कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा पौधा मरुविद है? तो करील का जो पौधा है वो मरुविद है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? तो वायु, करेक्ट। नेक्स्ट है, हाइड्रोपोनिक्स का संबंध है तो किससे है? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है तो क्या है? हरे पौधे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3%, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी 24 परगना का सजनी खाली जंगल, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एफीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है, ऐसे पौधे कहाँ पे पाए जाते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादपालीय एक सुविधा है जिससे क्या होती है? नियंत्रित दिशाओं में पादपों का उगना संभव होता है। नेक्स्ट है, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय पुष्प होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो जीरोफाइट्स, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी नीक की संकल्पना को प्रतिपादित किया तो किसने किया? तो ग्रेनलैंड्स ने किया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? तो महासागर है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकते हैं? तो संबंधित पौधों की नई किस्म और पालतू पशुओं की नई नस्ल विकसित करना, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक वानिकी है तो क्या है? सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ तो किसने किया? तो रियो डी जेनरो ने, किसने किया? रियो डी जेनरो, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वनस्पति खाद कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है साथियों? तो वो लखनऊ में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है तो कहाँ है?
कौन है? वो जलमंडल है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो जलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तो तालाब करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुंधरा शिखर सम्मेलन हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो क्या है? संकटपन हो, मतलब संकट में चला गया है, उसके बारे में रेड डाटा बुक बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? तो प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम की खेती के लिए क्या है? खतरा है। नेक्स्ट है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वनोन्मूलन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है तो किसमें करती है? उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है तो क्या है? मानव गतिविधियां, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है तो मानव गतिविधियां है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विश्व विरासत का वन माना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदर वन को विश्व विरासत वन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, काजीरंगा कहाँ स्थित है साथियों? काजीरंगा उद्यान है वो किसके लिए है? तो गेंडा के लिए, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भूरा रासायनिक चक्र कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरोध था? तो वन की कटाई के लिए चिपको आंदोलन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, किसको दिया जाता है? इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें बढ़ते बाहुमूल्य के कारण प्रभावित हुए तो क्या प्रभावित हुए? ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीरता फुसफुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, वह क्या है? 9.0 ppm, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जो पादप है साथियों, बढ़ने वाला जल पादप है वो कौन है? तो जल हायासिंथ, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2008 से 2012 के बीच ग्रीन हाउस गैसें को किलोमीटर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता को कहा जाता है तो क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाएं तो सभी पशु की कमी के कारण क्या मर जाएंगे? ऑक्सीजन खत्म हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है तो क्या है? मृदा अपरदन प्रभाव, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, चरण आहार श्रृंखला के आधार पर तल में जीव होते हैं तो उत्पादक के कारण तल में जीव होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलत संबंधित संगठन NEERI द्वारा होता है। नेक्स्ट है, ग्रेवो वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? तो ग्रेवो के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो क्या है? जल विद्युत, करेक्ट है। नेक्स्ट है, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ के अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है तो प्राकृतिक संसाधन है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है तो इकोटोन कहलाता है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक मनुष्य के जीव को पूर्ण रूप से
साधारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया? तो भारत में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एक गैस नहीं है तो कौन है? हरित गैस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस चैप्टर का टोटल 80 सवाल था, ठीक है साथियों, 79 सवाल था जो कंप्लीट हो गया। कल फिर मिलेंगे 11वां चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद